हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत कुमार BCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। वैसे एक वीडियो पूर्व में बना दिया गया है 10th क्लास के परीक्षा के समय, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो 9 में अलग ढंग से पूछे जा रहे हैं इस मॉडल क्वेश्चन में। तो मॉडल क्वेश्चन के आधार पर ही आज का ये वीडियो है। हम लोग देखें, सिक्के उछालने से संबंधित ये 3 सवाल है। पहला है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित की बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। क्या क्या बारंबारता है? चित होता है 455, पट होता है 545। सबसे पहले चित और पट को स्पष्ट कर लें। तो जो हमारा भारत का चिन्ह है वो 4 शेर का, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रहण किया गया है। तो उसमें जो हम सिक्का पर भी देखते हैं तो 4 तरफ शेर है। कहीं भी देखेंगे तो 3 ही दिखाई पड़ेगा। तो सिक्के को जब देखते हैं 3 शेर, एक सामने, एक इस तरफ, एक इस तरफ, मानो उसमें सामने कैसा है, ऐसे चित है। तो चित है मानो उसका हेड दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उसको इंग्लिश में हेड बोलते हैं और उसको हिंदी में चित बोलते हैं। इस तरह से पीठ केवल लेट जाता है, चित। और वही यदि उसको उल्टा कर दें तो उसका शेर का पूंछ की तरफ होगा, पीछे तरफ होगा। तो पीछे तरफ यदि मतलब पूंछ हो जाए तो इसलिए उसको टेल कहते हैं, या ये कहते हैं कि मतलब वो पेट के बल पर लेटा हुआ है शेर। तो पेट के बल पर लेटा हुआ है इसलिए पट हुआ हिंदी में, और उसको पूंछ दिखाई पड़ता है इसलिए उसको टेल कहते हैं। तो ये आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। चित मतलब इस तरह से चित लेट जाना, वही जो बाघ या शेर जो भी आपको पसंद है वो दिखाई पड़ता है, और माथा दिखाई पड़ता है इसलिए इंग्लिश उसको हेड बोलते हैं। और जब पेट के बल लग जाता है उल्टे तरफ क्या होगा, मैंने दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये माना जाता है कि उसका पूंछ है इसलिए उसको टेल कहते हैं। तो इस तरह से है कि 455 बार चित और 545 बार पट है। 1000 बार यदि उछालेंगे एक सिक्का को तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात है। फर्स्ट नंबर को सॉल्व करना है। उसमें होता है अनुकूल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या और 55। कुल संभाव्य परिणाम ये होता है, क्योंकि कितना बार उछालते हैं 1000 बार, इसलिए प्रायिकता इसका फार्मूला है अनुकूल परिणाम की संख्या अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम। कुल संभाव्य परिणाम क्या होगा? अनुकूल कितना हुआ चित के लिए, यहां शुरू में लिख देते हैं, 2 सवाल है ना, इसलिए लिख देंगे चित के लिए। चित के लिए अनुकूल परिणाम होगा तो ये हो जाएगा 455 बटे 1000। ये बराबर होगा कि 455 को ज्यों करते हुए लिख देंगे और 3 जीरो है, इधर से 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे और यहाँ पर ऐसे जीरो लिख देंगे।
ये आंसर हो गया। घटाने और भाग देने की जरूरत नहीं है, नीचे भी 0 रहे, 110 रहे, 100, 1000, 1 लाख कुछ भी रहे, उतना अंक बाएं तरफ चल जाते हैं। चलिए अब पट के लिए क्या है? अनुकूल परिणाम की संख्या $545। कुल संभाव तो दोनों में एक ही रहेगा, 1000 बार उछालना है, तो इसलिए प्रायिकता बराबर वही फॉर्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या कुल संभाव परिणाम बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणाम हो गया 545 बाय 1000। यहाँ वही करेंगे, 545 लिखेंगे बाय 1000 ना, 3 अंक के बाद 10 लोग दे देंगे और वही आंसर हो गया। पुनः याद दिला दूं आपको, वैसे तो पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई है, संभावनाओं की माप को प्रायिकता कहते हैं। किसी भी चीज कितनी संभावना है और उसकी जो माप होती है उसको हम प्रायिकता कहते हैं। आज वर्षा होगी, पिताजी आज आम लेके आएंगे, संभावना। तो संभावना की माप जो होती है उसको प्रायिकता कहते हैं। और ये बहुत आसान होता है ये सवाल, इसलिए इस बार की परीक्षा में 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर से आएगा और एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का रहेगा। तो 3 3 6 2 8 अंक का पूरे पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से समझ लेंगे। बिल्कुल आसान है, जो अनुकूल है वो लिख देंगे। अब कितना संभव है हो सकता है वो कुल संभाव परिणाम, और अनुकूल बटे कुल संभाव होता है, और बड़ी आसानी से इसको हल कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल हम चलेंगे। दूसरे सवाल में 2 सिक्के को 500 बार उछाला जाता है और 500 बार उछालने पर क्या मिलता है? तो 2 चीट होता है 105 बार और 1 चीट 275 बार। तो 2 चीट के लिए क्या होगा? अनुकूल परिणाम संख्या 105, कुल संभाव सिक्के को कितना बार उछाले हैं? 2 को 500 बार, इसलिए प्रायिकता क्या होगी? वही जो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखे, अनुकूल परिणाम की संख्या कुल संभाव्य परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम 105 बटे 500। इसको आसान तरीका है कि 500 से काटेंगे, ये 5 से 100 बार और ये 5 से काटेंगे तो 21 बार होगा। बड़े आसानी से 21 लिखेंगे और 2 अंक के बाद 10 एक आंसर हो गया। दूसरा, एक चीज के लिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा?
अनुकूल परिणाम की संख्या 275। इसका कुल संभाव तो वही होगा 500 बार, मैक्सिमम कुल संभाव कितना संभावना है 500 बार, इसलिए प्रायिकता क्या होगी, फिर वो फार्मूला को लिखेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो कहां से आया, ये फार्मूला है, अनुकूल परिणाम की संख्या लर्निंग आउटकम्स और टोटल पॉसिबिलिटी कुल संभाव परिणाम ये कितना हो रहा है थोड़ा 275 बाई 500। इसमें भी भाग देने के लिए क्या करेंगे 5 से 100 बार, ये 5 से 5 बार में 25, फिर 2 5 5, ये हो गया 5.0। 100 भाग देंगे तो आसानी से निकाल लेंगे, ये हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक खास ध्यान रखना है 105 बार है अनुकूल परिणाम, कुल संभाव 500 होगा, इतना बटे ये भाग देंगे जिस तरह से आपको सुविधा लगे। और दूसरा 275 में 500 भाग देंगे, जैसा आपको सुविधा लगे उसको भाग देके दशमलव में निकालने का वही आंसर हो जाएगा। यहाँ लोग पहले देखिए एक सिक्के को, यहाँ 2 सिक्के को, इस बार 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कितने बार 200 बार। इससे क्या मिलता है, तीनों चित होता है 23 बार, 2 चित हो रहा है 72 बार, 1 चित 77 और कोई चित नहीं 28। अब 3 चित का यदि मांगा जाए तो 23 बटे 200, 2 चित का 72 बटे 200, 1 चित 77 बटे 200 और कोई चित नहीं 28 बटे 200। तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ मॉडल क्वेश्चन में 3 चित और कोई चित नहीं किसी को मांगा गया है, तो 3 चित के लिए 3 चित, तो क्या होगा सब कुल संभव परिणाम 200, अनुकूल परिणाम ये 23, इसलिए क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम संख्या 23 बटे 200। इसको भाग देंगे तो भाग देने से प्राप्त होगा 1 1 5 और ये 1, ये आंसर। ये शुरू में सुविधा अपना वो करेंगे। दूसरा है कोई चित्र नहीं, क्या होगा अनुकूल परिणाम कुल संभाव तो 200 ही है, प्रायिकता बराबर वही फार्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव परिणाम, अनुकूल परिणाम मैंने 28 कुल संभाव, इसी को आंसर भी लिख देंगे, या नहीं तो ये 2 से करा देंगे 100 बार में, ये हो जाएगा 14 बार में, तो 14 यहाँ पॉइंट 0 कर देंगे, तो दोनों में निकाल सकते हैं, नहीं तो यहीं पर उसको छोड़ सकते हैं। तो ये सिक्के उछालने से 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का का हमने एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल के बाद आप इसको इस तरह से और यदि सवाल आपको मिले बुक में तो आप अभ्यास करेंगे अपने बुक से। वैसे ये प्रश्न भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज
खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका मारने की प्रायिकता ज्ञात करें। 6 बार अनुकूल परिणाम हो गया 6, कितना गेंद है 30, तो अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम, ये फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 6/30 गुना 1/5 आंसर। बहुत आसान। 6 बार चौका मारती है तो अनुकूल परिणाम 6, कुल कितना है 30 बार भी मार सकती थी 30 गेंद पर, इसलिए कुल हो गया 30, ये 5 बार में कट गया 1/5। दूसरा देखें, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा 40 गेंदों में 10 बार चौका मारती है। 40 गेंद में 10 बार चौका 9 मारने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 40 गेंद पर 10 बार चौका मारती है, तो कितना बार नहीं मारती है 30 बार, इसलिए अनुकूल परिणाम 30, और कुल संभाव तो 40 से 40 भी चौका नहीं मार सकती थी, इसलिए ये हो गया 30/40, ये हो गया 1/4 आंसर। बहुत आसान। इस तरह से प्रश्न आएंगे तो आप बना ही लेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आगे है 6वां नंबर क्वेश्चन। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक रैंडमली चयन किया गया और आंकड़े इस प्रकार हैं। क्या आंकड़े हैं? लड़कियों की संख्या 2, 1 और 0। परिवार संख्या है 2 लड़कियों वाले में 475 परिवार है, एक लड़की जिसमें है 814 और कोई लड़की नहीं है 211। तो कहता है कि प्रायिकता निकालना है जिसमें 2 लड़कियां हो। अंतिम परिणाम क्या हो जाएगा? 2 लड़की 475, कुल संभाव्य परिणाम तो ये 1500 होगा ही, 1500 परिवार का किया गया है। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो रहा है 475, तो 475 बटे 1500, भाग देने से 19/7 यही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखें क्या है। फिर एक लड़की हो, दूसरा नंबर एक लड़की, तो एक लड़की कितना है 814 में, तो इसका अनुकूल परिणाम संख्या 814 और कुल संभाव्य परिणाम तो ये है 1500 परिवार का है, इसलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, इसी को दोबारा लिखेंगे और अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम माना 814 बटे 1500, 2 से भाग देंगे तो 460 बटे 750, ये आंसर हो जाएगा। और तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, कोई लड़की नहीं 0, माना 2 लड़का ही है 211। अनुकूल परिणाम संख्या है कोई लड़का नहीं 211 211 और कुल संभाव्य परिणाम तो वही हो जाएगा 1500, तो इसका प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम माने 211 बटे 1500।
छोड़ देंगे, यही आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 बच्चों वाले 1000 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं कि 2 लड़के 135 परिवार, 1 लड़के 275 परिवार, कोई लड़के नहीं, मतलब दोनों लड़कियां 190। तो पहला नंबर में अनुकूल परिणाम, पहले कुल संभाव लिख लेते हैं क्योंकि सबने किया आएगा बार बार। कुल संभाव परिणाम, कुल संभाव 1000 परिवार है, 1000, और अनुकूल परिणाम संख्या अनुकूल परिणाम की संख्या पहला में क्या है, 2 लड़का, तो 2 लड़का वाला कितना है, 135 परिवार। प्रायिकता क्या होगी, फॉर्मूला वही लिखेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव परिणाम। ये हो गया 135 बटे 1000, ये हो जाएगा 135 और 3 जीरो है, 3.10, ये आंसर। सेकंड नंबर है, एक लड़का हो 675, तो अनुकूल हो जाएगा कितना, 675, और कुल संभाव तो वही होगा 1000। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल संभाव परिणाम, 675 बटे 1000, ये हो जाएगा, इसको जम करके लिखेंगे, 3 जीरो है, 3 अंक के बाद 0.5, मतलब 0.675। 3 नंबर है, कोई लड़का नहीं, मतलब 2 लड़की, कोई लड़का नहीं, इसका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 190, और कुल संभाव तो इसमें भी वही होगा 1000, इसलिए प्रायिकता बराबर फार्मूला लिखेंगे, अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल संभाव परिणाम, और अनुकूल कितना होगा 190/1000, बस 190 लिखेंगे, या इसको 0 यहाँ कटा सकते हैं, तो सिर्फ 19 और यहाँ पॉइंट, तो 0.19, ये हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि और अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज यादृच्छिक चुनकर उन्हें ऐसी अंकुरन के लिए अनुकूल अवस्था में रखा गया। 5 थैले हैं, प्रत्येक में 50 बीज है और उसको अनुकूल अवस्था में रखा गया। सीमित है, नमी या कितना उसका तापमान होता है, कितना जल की मात्रा चाहिए, नमी, तो उसकी अवस्था में रखा गया, अनुकूल अवस्था में हुआ। तो 20 दिन बाद ये आंकड़े प्राप्त हुए। पहला थैला में 40 बीज अंकुरन हुआ, दूसरे में 48, तीसरे में 42, चौथा में 39 और पांचवा में 41। तो इनकी प्रायिकता ज्ञात करना है। एक थैले में 40 से अधिक बीज, इसी के निकालने पड़े। अनुकूल परिणाम की संख्या, पहला नंबर, अनुकूल परिणाम की संख्या कितना होगा
40 से अधिक 48, 42, 41 3 बोरा, और कुल संभाग तो 5 ही है। बीच का बोरा कितना है? 5। इसलिए प्रायिकता अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाग परिणाम अनुकूल परिणाम संख्या कितना हो रहा है? 3/5। बस ये आंसर। दूसरा नंबर को देखें। एक थैले में 49 से अधिक 49 से अधिक, मैक्सिमम तो 48 है। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम की संख्या दूसरे नंबर में 49 से अधिक, एक भी नहीं, 0। कुल संभाग तो वही 5 है, तो प्रायिकता कितना? वही फार्मूला लिखेंगे। अनुकूल परिणाम से कुल संभाग परिणाम 0/5 0। तीसरे नंबर में एक थैले में 35 से अधिक बीज, देखें तो सबसे कम है 39, 35 से तो 100 हो गए। ये भी 35 से अधिक, ये भी 35, ये भी 35 से अधिक, ये भी 35 से अधिक, ये भी 35 से अधिक है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 5। 5 बोला है। अनुकूल परिणाम की संख्या बराबर 35 और कुल संभाग 5, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाग परिणाम। सॉरी, अनुकूल परिणाम 35 से ऊपर है, मैंने कितना है? 5, तो 5/5 करके 1 और ये आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट लें और हम लोग आगे का देखते हैं। गेहूं के आटे की 11 थैलियों में प्रत्येक पर 5 किलोग्राम लिखा हुआ है। नहीं, बोरियों पर देखते हैं, नहीं लिखा रहता है वजन इतना, किंतु वास्तव में उसका जब वजन किया गया तो उसमें 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.606, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 और 5.00, 11 बोरी में इस तरह से है। तो यादृच्छिक उठाया गया और उसमें कहता है कि 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अनुकूल परिणाम कितना? 5 किलो से अधिक, 1 2 3 4 5 6 7, और कुल कितना है? 11 है, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणाम। अनुकूल हो गया 7/11 और ये आंसर 7 है। 7 बोरी में 5 किलोग्राम से अधिक है और टोटल है 11, 7/11, ये इसका आंसर होगा। तो जो इसे पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको ये अच्छा लगे कि आप इसका उपयोग अपने परीक्षाओं में कर सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। आपके इस सेकेंड टर्म की परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से रहेंगे। आप इन्हें बार बार अभ्यास करके इसमें पारंगत हो जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि
प्रायिकता के सवाल जो 8 नंबर के आएंगे उसमें पूरा आप 8 में 8 बना ही लेंगे। ऑल द बेस्ट।